मैं अमुक जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। चुनाव जीतने के बाद जब आप एक सांसद को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को तैयार होता है, उस वक्त आपको ये शपथ दिलाई जाती है। ये उसी शपथ के शब्द हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक कहानी है। इसके लिए मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं यहाँ पर लूँगा। जेल में रहकर चुनाव लड़ने और जीतने का अपना एक दिलचस्प इतिहास रहा है। भारत में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता भी। इनमें कई नाम आप सुन सकते हैं, जैसे राजा भैया, मुख्तार अंसारी, पलामू से कामेश्वर पैठा, तरन तारण से सिमरनजीत सिंह मान और भी बहुत सारे नेता हैं जो जेल से बैठकर चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन आज आपको एक साल पहले फ्लैशबैक की तरफ लेके चलते हैं ताकि कहानी आपको पूरी तरह समझ आ सके। आपको याद होगा, पिछले साल फरवरी के महीने में आखिरी दिनों में पंजाब में एक घटना घटती है। हाथों में तलवार, कटारें, डंडे, कथित तौर पर पिस्तौल लेकर सैकड़ों की भीड़ अजनाला थाने पर हमला कर देती है। इस हमले का पोस्टर बॉय था खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, वही अमृतपाल जो अभी असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ऐसी खबर है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या अमृतपाल अगर जीत भी जाता है तो वो शपथ के दौरान भारत की अखंडता और एकता जैसे शब्द बोल पाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर सोचने वाली बात है। संविधान में इसकी पूरी इजाजत है कि अगर आपको सजा नहीं हुई तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अजनाला पुलिस स्टेशन पर हिंसा का नंगा नाच करने वाला अमृतपाल संसद जाने की तैयारी कर रहा है। फरवरी 2023 की उस घटना पर उस वक्त पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने खुद बताया था कि प्रदर्शन के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को पालिका में लाया गया, उसकी आड़ में पुलिस पर हमला किया गया, हथियार इस्तेमाल किए गए और पत्थरबाजी हुई जिसमें से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इंटरनेशनल हॉकी स्टार जुगराज सिंह वहां पर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे, उनको भी 11 टाके लाए थे। पुलिस जवानों पर हमला किया गया। पंजाब पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया था ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा बनी रहे। अमृतपाल सिंह के साथ हजारों समर्थकों ने थाने में इतना हंगामा किया कि पुलिस को लवप्रीत सिंह को रिहा करना पड़ा। अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों के सामने पुलिस बेबस दिखी थी। पुलिस ने 18 मार्च को पहली बार अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई की, लेकिन वो फरार हो गया। 35 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देता रहा और अन्य प्रदेशों में घूमता रहा। बाद में उसने 23 अप्रैल को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव में सरेंडर किया था। यह भी उसकी एक चाल थी। ये गांव जनरल सिंह भिंडरवाले का था और जनरल सिंह भिंडरवाले को आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर जिस तरह से खालिस्तानी अलगाववाद की आग उसने सुलगाई थी और न जाने कितने लोगों की जान इसमें गई थी, जनरल सिंह भिंडरवाला उसका जीता जागता उदाहरण था और वही अमृतपाल सिंह का अनुयायी भी था। इसीलिए जिस समय वो सरेंडर कर रहा था तो उसने ऐसा गांव चुना जिससे कि वो ये दर्शा पाए कि वो जनरल सिंह भिंडरवाले का पार्ट 2 है। 29 साल के अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं। पिछले साल को एक्टिविस्ट दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे संगठन की कमान संभालने दुबई से भारत वापस आया। पिछले साल ही अमृतपाल सिंह को दीप सिंह सिद्धू की ओर से गठित संगठन वारिस पंजाब दे का चीफ बनाया गया था। मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। बाद में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मीडिया को एक इंटरव्यू में अमृतपाल सिंह बताता है कि उसका जन्म और पालन पोषण अमृतसर के जादूखेड़ा गांव में हुआ। उनकी शादी 10 फरवरी 2023 को बाबा बकाला में हुई थी।
फिलहाल खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद एक विशेष विमान से असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया था। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ की केंद्रीय कारागार में रखा गया है। इस मामले में अब डिब्रूगढ़ जेल में कुल 10 आरोपी बंद हैं। सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों में अमृतपाल सिंह के अलावा पप्पल प्रीत सिंह, दलजीत कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह, भुक्कनवाला, भगवंत सिंह, हरजीत सिंह, कुलवंत सिंह, धालीवाल, गुरवंत पाल सिंह व वरिंदर सिंह शामिल है।